दशहरे से पहले राजेंद्र भाई के मन में एक गंगा यात्रा का विचार आया था और जयराम रमेश जी ने शायद उसका सूत्रार्थ दे दिया है। तो हम इस पूरी यात्रा को गंगा के लिए संकल्प दिशा में लेने का है। एक लंबी सतत यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, सिर्फ 12 मार्च की अगल का नहीं, और सब अपनी अपनी नदियों पर वहां से जाकर के उसको करें। ऐसी कोई लंबी योजना तय करेंगे तो अच्छा होगा। मिक्स हो गई है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया रायसीना रोड पर। अच्छा, वो हरिद्वार में विजय को जिम्मेदारी देंगे, वो डिसेंट्रलाइज करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस, जो केंद्रित कार्यक्रम है, यदि रवि भाई उस पर आखिर में अपने आखिरी वर्ड कहते हुए मैं लुहारी नागपाला पर उसको करना चाहता हूं और लुहारी नागपाला पर ही लुहारी नागपाला नहीं बने, ये हमारा सत्य का आग्रह शुरू हो लुहारी नागपाला से 12 मार्च को। ये यमुना का, ये गंगा माँ का सत्याग्रह, भागीरथी का सत्याग्रह हो। इस पर हम रवि की बात सुन के आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और जो हमारी बहनें, हमारी गंगा माँ, यमुना माँ इस सम्मेलन में आई हैं, उनको हम गंगा माँ और यमुना माँ की लुंगी पहना के इसका समापन कर देंगे। वो भी बोल देना। जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि मेरा ध्यान गंगा के प्रवाह पर, और जैसे आप लोगों ने सुना आज सुबह स्वामी शिवानंद ने कहा कि हरिद्वार के बाद तो गंगा गंगा रहती नहीं है, उसका सारा पानी तो निकाल दिया जाता है। 10,500 क्यूसेक्स कैनाल में जाता है और 500 क्यूसेक्स के करीब नदी में छोड़ा जाता है। अब ये क्यों होता है? कैनाल में क्यों पानी छोड़ा जा रहा है? गन्ने की खेती। गन्ने की खेती एक ऐसा इलाका जहां अगर आप 50 साल पहले आते तो वहां पर तो कोई धान नहीं उगा रहा था, वहां धान की खेती नहीं होती थी। आज वहां धान की खेती भी होती है, गन्ने की खेती भी होती है, और साथ साथ जिसके पास थोड़ी सी जमीन बची हो तो वो गेहूं की खेती भी करते हैं। धान और गन्ने में तो आप जानते ही हो कितना पानी का इस्तेमाल होता है। तो अब वो किसान क्यों कर रहे हैं ये? उनको क्या मीठे की खास रुचि है? वो इसलिए कर रहे हैं कि इनका दाम है बाजार में। यदि कल को बाजरे का दाम बढ़ा दिया जाए, धान जितना या गन्ने जितना कर दिया जाए, तो वो बाजरा उगाएंगे। लेकिन आगे कैसे हो? बाजरा तो आप जानते हो ना कि पौष्टिक आहार है, हाँ? धान और गेहूं से ज्यादा पौष्टिक है, लेकिन हम भी नहीं खाते हैं। जरा मुझे हाथ खड़ा करके बता दें कितने लोग खाते हैं रोज? शौकिया खाते हैं ना, शौकिया खाते हैं। तो ये एक जो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमको नदी में प्रवाह बढ़ाना है, और मेरा एक अंदाजा है कि लगभग 80% पानी जो है वो खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है लगभग। तो अगर नदी का प्रवाह बढ़ाना है तो कम से कम हमको ये नहीं, पहले मांग नहीं, पहले आप एक संकल्प लीजिए